अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स के बेसिक जो से स्ट्रक्चर्स हैं ना, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं और वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। वो कुछ हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वो मैंने एक पेज पे कंपाइल किए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, पहले तो उसके डिफ़ाइन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि सुक्रोज़ है, सुक्रोज़ उनसे है एक कार्बोहाइड्रेट है ना, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सब यूनिट को प्रोड्यूस करेगा। तो डिफ़ाइन इसकी थी कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे यील्ड करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के और कीटोन के सब यूनिट्स। तो ग्लूकोज जो उनसे है वो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो उनसा फ्रुक्टोज है वो कीटोन ग्रुप होते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मोस्टली ना जो सा वाइवे में पूछा जाता है कि ग्लूकोज में जो से ग्लूकोज कितने टाइप के रिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो बच्चे मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि वो बोलते हैं कि ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग ही होता है। अभी कि ये गलत है कि ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग भी बनाता है और 5 मेंबर रिंग भी बनाता है। ग्लूकोज जो है 6 मेंबर रिंग बनाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज, और जो सा 5 मेंबर रिंग बनाता है उसको राइबोफ्यूरेनोज। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स पे। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स में अगर देखा जाए तो माइनर सा डिफरेंस होता है कि जो उनसे ग्लूकोज के है ना, जो उनसे 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन ये होती है और ग्लैक्टोज में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन अपर पॉइंट पे होती है, अपर साइड पे होती है। सिर्फ ये माइनर सा डिफरेंस होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स में। देन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो से ये एनांशोमर्स होते हैं। ग्लूकोज जो सा होता है वो लीवो फॉर्म होती है और जो से है एल्डिहाइड फॉर्म होती है, और फ्रुक्टोज जो से वो कीटो फॉर्म होती है। एक दूसरे के एनांशोमर्स होते हैं। इसके बाद कुछ हम डाइसैक्राइड के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। मोस्टली ये पूछा जाता है कि डाइसैक्राइड स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करें कि कौन कौन सुक्रोज का स्ट्रक्चर। डाइसैक्राइड क्लासिफिकेशन में जब बायोकेमिस्ट्री की जब भी क्लासिफिकेशन आती है तो बगैर इन स्ट्रक्चर्स के मार्क्स ऑब्टेन नहीं होते। तो स्ट्रक्चर तो बेसिक होते हैं, वाइवे में भी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद है सुक्रोज। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो वो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये है ग्लूकोज का और इसमें फ्रुक्टोज, और इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है ये वाली। इसके बाद है माल्टोज। माल्टोज में 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ये 2 ग्रुप्स का कम्बिनेशन होता है। माल्टोज जो होता है ना, ग्लूकोज और ग्लूकोज का कम्बिनेशन होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। इसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ना, इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो होती है, लेकिन इसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स ये 2 मिलते हैं और लैक्टोज का एक डाइसैक्राइड स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड में एक डिफरेंस पूछा जाता है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस बताएं। अमाइलोज जो होता है ना, इनमें मेन ये डिफरेंस होता है कि अमाइलोज जो होता है ना वो चेन बनाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना ब्रांच बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ अमाइलोज में, लेकिन वो रिंग की फॉर्म में और चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं। लेकिन जो सा अमाइलोपेक्टिन होता है ना, इसमें ब्रांच भी प्रेजेंट होती है।